हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांशु सुलखे है। स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। लेकिन वह बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको किस चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी? आप कहेंगे इंजीनियरिंग की, टेक्निकल फील्ड की। यस। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपको एडवोकेट बनना है तो आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? हमें इसके लिए पैसों की नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हमें बचपन से आज तक हमारे स्कूल या कॉलेज में पैसा कमाने के बारे में कुछ पढ़ाया गया है? यस और नो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आज से 1 से 1.5 साल पहले जब मुझे यह समझ आया कि पैसा कमाने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन होना ज़रूरी है, जब मैं इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर रहा था, तब किसी ने मुझे एक बुक रिकमेंड किया जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। इस बुक को पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। अगर आप सर्च करेंगे दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन और माइंडसेट पर, अगर कोई बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक लिखी गई है तो वह है रिच डैड पुअर डैड। जब यह बुक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बुक की पूरी सीरीज़ बना दी, जिसमें से एक बुक है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें बताया गया है ईएसबीआई मॉडल के बारे में। तो ईएसबीआई मॉडल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस मॉडल के अंदर समझाया है कि पूरी दुनिया में पैसे कमाने के लिए सिर्फ 4 तरीके होते हैं। ये 4 कैटेगरी है ई, एस, बी और आई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, मीन जो नौकरी करते हैं। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, मीन जो स्वयं के मालिक होते हैं। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, ये एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, वह सिस्टम इनके लिए कार्य करता है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। आइए इस मॉडल को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट वन इज ई। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, मीन आपने एक डिग्री लिया, वो कोई भी हो सकती है, लाइक एमबीए, बीबीए, बीटेक या बीकॉम, और उसके बाद आपने जॉब करना शुरू किया, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बदले में आपको पैसे मिला। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें जॉब देती है तो वह चाहती है, पहली चीज़, वहाँ हमारा टाइम लगता है। अगर हम पार्ट टाइम काम करेंगे तो हमें पार्ट टाइम का पैसे मिलेगा, और अगर हम फुल टाइम काम करेंगे तो हमें फुल टाइम का पैसे मिलेगा, और ओवर टाइम करते हैं तो हमें ओवर टाइम का पैसे मिलेगा। मान लेते हैं अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो हमें 20,000 रुपये महीना मिलता है। यही अगर हम 16 घंटे काम करते हैं तो हमें 40,000 रुपये महीना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम जितने घंटे काम करेंगे हमें उतना पैसे मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर कि हम कितने स्किल्ड हैं, तो हमें उस हिसाब से पेमेंट मिलता है। दैट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ई कैटेगरी। सेकेंड वन इज एस कैटेगरी, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग किसी की नौकरी नहीं करते, ये स्वयं के मालिक होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे लॉयर, सीए, कोचिंग टीचर एंड डॉक्टर। तो डॉक्टर के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो वह ई कैटेगरी में आएंगे, लेकिन वह अगर स्वयं की क्लिनिक खोलते हैं तो वह एस कैटेगरी में आएगा। हमारी सोसाइटी में एक और वर्ग है, डू नॉट टेक पर्सनली बट यू कैन से ऑल द शॉपकीपर्स। हमारी लोकेलिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हम उनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, ही विल से ही इज़ डूइंग बिजनेस, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। उनको यही नहीं पता होता, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, दैट इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। अगर वह अपनी दुकान में 10 दिन नहीं जाएंगे तो उनके घर पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर उन्होंने 10-15 वर्कर रखे हैं
तो भी वह शॉप छोड़कर किसी वेकेशन पर नहीं जा सकते। तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी इज़, अगर आपने काम किया तो पैसे आएंगे, अगर नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे। पर ई और एस कैटेगरी में फ़र्क इतना है कि ई कैटेगरी में हम दूसरों के नीचे काम करते हैं और एस कैटेगरी में हम स्वयं के मालिक होते हैं। थर्ड वन इज बी। बी इज बिजनेस ओनर। इसमें एक सिस्टम होता है जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं। अगर हम जियो की सिम लेने जाते हैं तो क्या हमें वहाँ अंबानी जी बैठे मिलते हैं? जी नहीं, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है जो उनके लिए कार्य करता है। अगर आप रिचार्ज भी भरवाते हो तो कुछ परसेंटेज ऑटोमेटिक अंबानी जी के पास चला जाता है। अगर बीच में जियो सिम से रिलेटेड कोई भी परेशानी या कोई भी इश्यूज होता है तो आप सीधे अंबानी जी को कॉल नहीं करते, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी उन्होंने एक सिस्टम रखा है। इट्स कॉल्ड बिजनेस। कुछ सफल बिजनेसेस जैसे ओला, जोमेटो, बायजूस, ओयो रूम्स। अगर ओयो रूम्स के मालिक रितेश अग्रवाल जी की तबीयत खराब हो जाए फिर भी उन्हें पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है जो उनके लिए वर्क कर रहा है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बाटा कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में 10,000 शोरूम्स हैं और हर एक शोरूम पर रोज़ बाटा कंपनी के लिए 10-10 घंटे काम होता है। तो बाटा के लिए पर डे कितने घंटे काम होगा? उसके लिए 10,000 इंटू 10 घंटे इजिकल टू 1,00,000 घंटे। मतलब बाटा कंपनी के लिए ऑल ओवर इंडिया में डेली 1,00,000 घंटे काम होता है। यही कारण है आज बाटा विश्व की टॉप कंपनियों में से एक है। आज से कुछ दिन पहले मैं विश्व के सबसे अमीर आदमी में से एक बिल गेट्स जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जहां पर जब उनसे पूछा गया सर आपके सबसे अमीर होने का क्या राज है, तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में 80,000 इंजीनियर डेली 10-10 घंटे वर्क करते हैं, जिससे मेरा एक दिन का वर्क 8,00,000 घंटे हो जाता है। दैट्स वाई आई एम रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। मीन अगर आप भी बिजनेस ऑनर वाली कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको भी समय खरीदना सीखना होगा। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑनर कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी इज आई। आई मतलब इन्वेस्टर। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट कैटेगरी, कि जिसमें आप पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो आप बैंक में एफडी करा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सालाना 6 से 8% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आपका पैसा आपके लिए वर्क करता है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए एक चीज़ बोली जाती है, मनी वर्क्स फॉर यू, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। जब मैं इन सब चीज़ों को समझ रहा था तब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता लगी, जिसे समझकर मेरा दिमाग फिर गया, और वह बात मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ई, एस और बी आई कैटेगरी में फ़र्क इतना है कि दुनिया का 95% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और सिर्फ 5% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में फॉल करता है। बट द ट्रेजेडी ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का 95% पैसा, 95% वेल्थ सिर्फ बी और आई कैटेगरी वालों के पास है। सिर्फ 5% पैसों के लिए ई और एस कैटेगरी वाले लोग फाइट करते रहते हैं। इतना बड़ा गैप आया कैसे? अब इस चीज़ को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम लीवरेज। मतलब जो जितने घंटे काम करेगा उनको उतना पैसे मिलेगा। ई और एस कैटेगरी वाले दिन में अगर 8 घंटे काम करते हैं तो उनको जो इनकम जनरेट होती है उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन बी और आई कैटेगरी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक ने 1,000 लोगों के लिए
8-8 घंटे खरीद लिए तो एक दिन में उसका मालिक 8,000 घंटे काम कर रहा है, फिर चाहे वो केबिन में क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन 8,000 घंटे काम कर रही है 24 घंटे के अंदर। इससे जनरेट होने वाली इनकम को बोलते हैं पैसिव इनकम। अगली वीडियो में हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस ट्रेजेडी को समझने के बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मुझे लाइफ में मीडियोक्रिटी से आगे बढ़ना है तो मुझे ई और एस कैटेगरी से बाहर निकलना होगा, या फुल टाइम निकलूँ या पार्ट टाइम निकलूँ। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम भी ई और एस कैटेगरी से निकलकर बी और आई कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर।